नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं जियो पीसी के बारे में। जैसा कि आपने देखा हुआ है हमारे चैनल पर भी और न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि जियो पीसी जो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर क्या उसमें होता है। मेनली उसका अगर बात करते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्या उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या आपको परचेस करना पड़ता है या फिर बिना कुछ परचेस किए हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है या फिर हर कोई नहीं कर सकता, इसके बारे में उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार वो इस्तेमाल करने के बाद किस तरह का आपको जो एक्सपीरियंस आने वाला है या फिर किस तरह का उसका इंटरफेस वगैरह होता है और किस के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, किसके लिए उपयोगी ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसके बारे में लगभग हर कुछ के बारे में, हर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जियो टीवी में क्या किस तरह से आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जियो टीवी जो होता है वो उस मतलब जो जियो टीवी का जो सेटअप बॉक्स है मेरे कहने का उस पर आ जाता है जियो पीसी। ये पूरा एक तरह से क्लाउड का है, ये क्लाउड पर ही पूरा पीसी आपको एक सिस्टम मिल जाता है, एक सर्वर की तरह है, सर्वर से ये रन करता है। बट ये आप इस्तेमाल जो करते हैं तो उसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो आपको जियो का सेटअप बॉक्स होता है, जो कि आप जियो का इंटरनेट जब भी आप लेंगे तो उस टाइम पे आपको मिलेगा, या फिर एयर फाइबर लीजिए या फिर फाइबर लीजिए, किसी भी कनेक्शन में आप लेते हैं तो आपको जियो टीवी का सेटअप बॉक्स मिल जाता है। उसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जियो पीसी का। उसमें एक आप अलग से सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल रहता है, जहाँ से कि आप क्लिक करने के बाद इसका इस्तेमाल पूरा कर पाएंगे। उसका अगर पूरा फीचर्स की बात करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ हमने आपको बताया हुआ उसके पूरा डिटेल्स में कि आखिरकार उसमें कितना आपको रैम मिल जाता है, कितना हार्ड डिस्क और कितना स्टोरेज और कौन सा क्या प्रोसेसर वगैरह मिल जाता है। बाकी इस वीडियो में भी आपको हम अभी दिखाएंगे कि आखिरकार एक्चुअल में क्या कैसे मिल जाता है, तो डायरेक्ट वो हम डिस्प्ले पर ले चल के आपको अबाउट सेक्शन में आपको दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी। तो मेनली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको उबंटू मिल जाता है, हालांकि उस पर आपको दिखाएंगे भी, बट उबंटू मिल जाता है इसलिए बता दिए ताकि ये थोड़ा आइडिया मिल जाए कि विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ अलग है और ये उबंटू अलग हो जाता है। तो जो लोग अगर उबंटू से फेमिलियर है या फिर उबंटू पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह का इंटरफेस होने वाला है। और जो विंडोज़ पर है और कभी उबंटू नहीं यूज़ किया है तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंस होने वाला है, ये अलग होने वाला है दोनों में। तो देखने के बाद पता चल पाएगा किस तरह का फेमिलियर है। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं मेनली इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि अभी तक तो इतना समझ गए कि हाँ ये जियो टीवी जो सेटअप बॉक्स आता है उस पर ये रन करता है, उसी में आ जाता है, तो उसका भी अपना कुछ उसका अपना बेसिक कन्फिग्रेशन वगैरह है। हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता है, बट हाँ थोड़ा बहुत जो रन करवाना जैसे कि माउस वगैरह लगता है तो उसके लिए उसका भी इंटरनल जो कन्फिग्रेशन है वो भी थोड़ा बढ़िया होना जरूरी है, जिससे कि लैग जो आता है दोनों के टाइम के बीच में आएगा, जो आपके इनपुट में वहाँ रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो कम से कम हो, तो वो बेसिकली इसमें दिया रहता है। और ये पूरा कंप्लीटली सर्वर बेस्ड चलता है, यानी कि जो जियो अपना एक जगह पे अपना सर्वर पूरा बना करके रखा हुआ होगा उसमें पूरा इंस्टॉल करके रखा है और उसमें पार्टीशन जो वर्चुअल बना करके दिया हुआ है कि हाँ ये एक सिस्टम बना रखे हुए हैं और एक सिस्टम में कितना कितना कन्फिग्रेशन देना है वो आपको दिया जाता है। अभी जो बेसिकली मिल जाता है वो एक बेसिक है, इसमें आपको कुछ अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलता है। इन फ्यूचर में भी ये ऑप्शंस मिले, क्योंकि डेफिनेटली क्लाउड बेस्ड है तो शायद मिलना चाहिए। अगर आपको अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता है तो आप अधिक ले सकते हैं, जिसे कम की आवश्यकता है वो कम भी ले सकता है, बट अभी ये ट्रायल फेज में है तो अभी ट्रायल के लिए हमें मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। उबंटू का इसका इंटरफेस है, अगर इस पर विंडोज वाला बात करिएगा तो उस तरह का आपका फेस नहीं मिलने वाला, ये पूरा उबंटू के बेस्ड आपको रह जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं कि मेनली विंडोज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशंस की बात की उसमें जो ज़रूरत होता है, बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस जो उसके विंडोज़ स्टोर है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या उसमें वो सारे जो विंडोज़ में हैं वो इसमें डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा इसका लिमिटेशंस है कि आप इसमें क्या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। पूरा क्लाउड बेस्ड है, इसका जो अपना जो ऐप स्टोर दिया हुआ है, यानी कि जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऐप स्टोर नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जो स्टोर दिया हुआ है वहाँ आपको बहुत सारे लिमिटेड एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपको नंबर दिखेगा एप्लीकेशंस का जहाँ से कि आप चयन कर पाइएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलने वाला एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए वो ज़्यादातर वेब बेस्ड होने वाला एप्लीकेशन, जो कि मेनली कहे तो क्रोम है। क्रोम में ए टू जेड हर कुछ आ चुका है, आप चाहें तो क्रोम में जाइए और हर कुछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो वेब बेस्ड हो जाता है। जो वेब बेस्ड नहीं है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, संभवतः इन फ्यूचर धीरे धीरे अगर इसमें कुछ स्पेशली अपने लिए डिजाइन करें और इसमें बनाए तो अलग बात है, या फिर विंडोज़ अगर इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आ जाए कि उसका अलग से चार्ज वगैरह ले और विंडोज़ अपना इंस्टॉल करके दिया जाए तो वो थोड़ा बेहतर होता, बट अभी इस पर उबंटू ही मिल पाता है, तो ये भी आपको मिलना जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर
इसके बाद अगर बात करते हैं, अभी तो हमने बात की कि भाई एप्लीकेशन क्या कैसे होने वाला है, तो डेफिनेटली जो विंडोज़ पर जितना मिल पाता है साथ साथ में उतना इसमें नहीं मिलने वाला है। एक्चुअल में हर कुछ उस पर नहीं मिला है। जो आप उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं वो इसमें इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। हाँ, लगभग ज़्यादातर मिल जाता है। उसका वेब बेस्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर स्प्रेडशीट इस्तेमाल करना है तो आप उसका जो गूगल का ऑनलाइन आता है उस पर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करके एप्लीकेशन जैसे फ़ोन में या कहीं रखते हैं वो नहीं रख सकते हैं। या फिर अगर आपको जैसे वन ड्राइव का ही एप्लीकेशन हो जाता है तो वो आप ऑन द क्लाउड जो कि क्रोम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया तो यूट्यूब भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वेब पर ही इस्तेमाल करेंगे, एप्लीकेशन नहीं आने वाला है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको एप्लीकेशन नहीं मिलने वाले, जैसे कि एडोब एक्सप्रेस हो गया या फिर कोई भी हो गया, कोर्सेरा वगैरह, जो भी आपका अगर एजुकेशन से ले तो वो वेब बेस्ड चलने वाला है। और डाउनलोड उसमें नहीं किया जा सकता है। आपके जो कंप्लीट एप्लीकेशन होता है जो सिस्टम में आपके आ जाए वो वेब बेस्ड चलने वाला है। लेकिन वेब बेस्ड अगर चलता है तो उसके बाद और भी कुछ क्या जरूरी नहीं है कि हर कुछ जैसे कि आप लगाएं और हमेशा चलता रहेगा। क्या कुछ प्रॉब्लम भी आता है कि जैसे कि इस्तेमाल करने का मतलब कि अगर लगा रखें तो क्या कोई प्रॉब्लम भी आता है, मेजर कोई इशू आता है या फिर क्या परफेक्ट है, तो इस पर ही हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये चलने वाला है या नहीं। तो इसमें ऐसा है कि पूरा कंप्लीटली ये क्लाउड से चलता है, यानी कि अपने सर्वर बेस्ड चलता है। यहाँ जो आपके सिस्टम में है वहाँ कुछ भी आपका रहने वाला नहीं है, ना ही तो इंस्टॉल होने वाला और ना ही कुछ होने वाला। आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे वो भी आपके वहाँ जो क्लाउड आपका जो सर्वर पे एलोकेट किया गया हुआ है कंपनी के द्वारा 100 GB या फिर जो जितना भी GB आपके पैकेज में आता है और वहाँ पर ही आपका स्टोर रहने वाला है। वहाँ से उसके थ्रू कोई भी प्रोसेस आपका होने वाला है। तो डेफिनेटली इसमें सबसे अधिक जो महत्व रखने वाला है वो आपका इंटरनेट का स्पीड रखने वाला है। अगर आपके पास इंटरनेट का स्पीड अगर अधिक है तो शायद आपको इस पर काम करने में बेहद मज़ा भी आने वाला है। बट अगर आपका स्पीड अगर थोड़ा कम है तो मज़ा क्या आएगा इसमें, मतलब बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता रहेगा। मैंने जैसा कि अभी इस पर अगर 30 Mbps के स्पीड जो जियो के खुद का आता है, मैंने वो जो प्लान लिया हुआ उसमें मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो उस पर यह होता है कि जब भी इस्तेमाल करते हैं तो कनेक्शन एरर आ जाता है बीच बीच में और पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, शुरू से शुरू करना पड़ जाता है, वो पूरा क्लाउड कनेक्शन हट जाता है। क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी आपका जो आपके इस यहाँ सेटअप बॉक्स और वहाँ का जो सर्वर है उस पीसी जो दोनों बना हुआ है उसके दोनों के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिसके लिए इंटरनेट का होना आवश्यक बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 30 Mbps पर ये हमने टेस्ट किया हुआ था तो उस पर बेहतरीन से काम नहीं करता। बट अदर कंपनी के साथ जैसे कि एयरटेल के साथ हमने इस्तेमाल किया है जो कि 40 Mbps का आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया है। यानी कि कह सकते हैं 30 Mbps पर थोड़ा दिक्कत आ जाता है, बट 40 Mbps पर सफिशियंट है, ये काम करता है। उसमें कोई अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। काफ़ी टाइम तक उसमें हमने इस्तेमाल करके लगातार टेस्ट किया हुआ कि भाई इसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। यानी कि अगर 40 से ऊपर आप 30 से ऊपर 40 पर तो चल जाता है, 30 से ऊपर है 40 50 60 जो भी आपका अगर आता है इतना का स्पीड है तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखने को मिलना चाहिए नॉर्मल टास्क में। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टास्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये एक बेहतरीन होगा कि अगर आप 100 Mbps का प्लान रखते हैं तो शायद आपको इसका ज़्यादा बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल पाएगा आपके सर्वर और यहाँ जहाँ आप इस्तेमाल करते रहिएगा, जहाँ के जो सेटअप बॉक्स है उससे और आपके पीसी के बीच का कनेक्टिविटी में। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं क्या इसका पैसा वैसा भी देना पड़ेगा या फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा, अभी फ्री है, तो अभी तक ये ट्रायल फेज में है और ट्रायल पर ही है। तो उस पर अगर पेमेंट की बात करें तो वहाँ पर प्राइस आपको लिखा हुआ भी दिखेगा 499, यानी कि 500 का जो बेसिक्स इसका प्लान अभी जो दिया हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको कम वाला भी प्लान आए और अधिक वाला भी है, बट अभी फिलहाल जो बता रहे हैं हम जो हमें इस पर दिखा हुआ था और जो बिल करके भी, क्योंकि फ्री ट्रायल भी करते हैं तो भी आपको बिल आ जाता है, वो फ्री ट्रायल के तौर पर आता है बट बिलिंग में आ जाता है, आपको बिल मिल जाता है। तो वो आपको 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से ये आपको चार्ज करता है। अभी जो कन्फिग्रेशन है और अभी आपको इस वीडियो में जो आपको दिखाने वाले हैं उस कन्फिग्रेशन के हिसाब से, जिसके साथ आपको 500 में इंक्लूड है जीएसटी वगैरह सब कुछ, और लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है वो आपका इंटरनेट का जो प्लान होता है। साथ साथ में समझो तो इंटरनेट का जो आप प्लान लेते हैं जो भी होगा आपका 600 या 700 वाला, 700 क्योंकि 600 प्लस जीएसटी 30 Mbps के लिए और 100 Mbps के लिए लेते हैं तो उसका अलग प्लान है, वो प्लान अलग होगा। और इसका जो आप प्लान लेते हैं वो अलग लेना पड़ेगा, इसका 500 रुपये सेपरेट देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए जैसा कि आपने 30 Mbps का प्लान लिया हुआ है, 700 रुपये लगभग 600 समथिंग होने जाने वाला है, तो 700 रुपये वो और ये लीजिएगा तो 500, तो लगभग 1200 के आसपास आ जाएगा, 1100 समथिंग होगा, यानी 1200 रुपये के प्लान आएगा फिर जाकर के ये चलने वाला है। इसी तरह से अगर आप जियो क्लाउड जो गेम है इसका, जियो गेम्स का क्लाउड गेमिंग का उसका लेते हैं तो उसका भी एक सेपरेट चलने वाला है, वो इंटरनेट में नहीं आने वाला है। जो इंटरनेट का प्लान लेते हैं उसमें इसका OTT वगैरह सब जो इससे
आपको पहले मिलता रहता है या टीवी है, वो सब आपको फ्री मिलेगा। बट ये दो जो अलग से चीज़ आती है, जैसे कि जियो पीसी और जियो गेम्स जो इसका क्लाउड बेस्ड है, जो भी क्लाउड बेस्ड है उसका सेपरेट दोनों का अलग अलग चार्ज होने वाला है 500 रुपये। भविष्य में आपको हो सकता है जैसे कि रिसोर्स अगर आप अधिक करते हैं तो आपको अधिक के लिए अधिक पेमेंट करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी आपको मिल जाएगा। इस्तेमाल करने के बाद अगर आप इस्तेमाल देखने के बाद अभी करने वाले नहीं, अभी एक्चुअल में आपको हम दिखा देते हैं डिस्प्ले पर, जैसा कि देख पाइएगा कि आखिरकार इसका इंटरफेस किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन खुलने वाले हैं। उसके बाद आप समझ पाइएगा कि आखिरकार कैसा है, और उसके बाद एक्चुअल में इसका इंटरफेस पर जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में कैसा होने वाला है वो बाद में बात करेंगे इसके एक बार आपको देख लेने का। तो चलिए इसको हम आपको लेकर के चलते हैं अपने जो डिस्प्ले है यानी कि जियो पीसी का जहाँ हमने सेटअप करा हुआ है वहाँ पर, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि क्या इसमें आखिरकार इनबिल्ट क्या क्या मिल जाता है, और उससे रिलेटेड डिस्कशन हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों डिस्प्ले पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ कि आपने कनेक्ट किया होगा अपना जियो का सेटअप बॉक्स है, तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ से कि आपको ये जियो पीसी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इससे पहले आपको माउस कीबोर्ड ऐड कर लेना है। दोस्तों ये अभी आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का पूरा इंटरफेस आपको मिलने वाला है, और जो कि Ubuntu का है। यहाँ पर आपको जियो पीसी का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि लिखा हुआ है, और इसमें दोस्तों आपको ये राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विंडोज़ में है, और विंडोज़ में वो फीचर्स मिलता है जो कि आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। उसका दोस्तों अगर सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं अगर हम इसके सेटिंग्स में, तो वहाँ से आपको देख पाएंगे कि आखिरकार क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह है और क्या आपको मिल जाने वाला है। तो यहाँ से हम आ सकते हैं बिल्कुल इसके सिस्टम सेटिंग्स में, जहाँ से कि सिस्टम इन्फो में भी जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम इन्फो में आ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे Ubuntu 22.04 इसका है, और ये इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है, लाइन इसका पूरा प्रोसेसर वगैरह जो मिल जाता है। प्रोसेसर देख सकते हैं इंटेल का Xeon ये प्लेटिनम 8370C CPU का है, और ये क्वाड कोर का प्रोसेसर आता है। ये 2 प्रोसेसर है सेम का, तो 2 डबल तो 4 कोर हो जाता है। मेमोरी आपको 8 GB का मिल जाता है। हार्ड डिस्क आपको 68 GB बताता है जो कि फ्री है, और टोटल आपको 100 GB मिल जाता है, 100 GB 100 GB में से आपको इतना रिमेनिंग इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। तो इसको हम करते हैं इसको कट, जो कि आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखा। और उसका दोस्तों ये एप्लीकेशन जो भी हैं लगभग सारे के सारे वेब बेस्ड होते हैं। तो इसको अगर मैं किसी को भी ओपन करके अगर आपको देखें, चलिए यूट्यूब अगर ओपन कर, यूट्यूब तो नॉर्मली विंडोज़ में भी नहीं आने वाला होगा, बट इसका अगर वन ड्राइव का ही अगर इस्तेमाल करना चाहें तो भी आपको वन ड्राइव में जाने के लिए यहाँ देख सकते हैं, जो कि विंडोज जब भी क्लिक करते हैं तो नया विंडोज यानी कि ये क्रोम में ओपन होता है। उसके बाद अगर कोई सा भी आप एप्लीकेशन ले लीजिए, कोर्सेरा हो या फिर ChatGPT, तो इसी में जाने वाला है। जीमेल या कुछ भी आप ले लीजिएगा तो इसी में चलने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट इसमें से आ जाते हैं। कोई सा भी आप एप्लीकेशन ABC कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको उसी में चलने वाला है। नॉर्मली ये तो सेटिंग्स की है। यहाँ पे आपको हम अगर आ जाते हैं खान अकेडमी का है, तो इसी का अगर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी खान अकेडमी, यहाँ भी आ गए एप्लीकेशंस सारे के सारे आपको वेब बेस्ड नॉर्मली मिल जाने वाले हैं। जियो क्लाउड का अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये भी आपको वेब बेस्ड ही चलने वाला है। अगर आप यहाँ से आकर के कहीं भी जाइएगा तो गेम में ही अगर आप पाते हैं तो गेम पे कुछ जो कि ऑफलाइन मिल जाता है। जैसे कि आप अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहें तो कैलकुलेटर आपको ये इसमें इंस्टॉल किया रहेगा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर्स इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया रहेगा वो आप देख सकते हैं वो किस तरह से खुलता है, वो इस हिसाब से आपको ओपन होने वाला है। और जो आपका वेब बेस्ड है तो वो सारे के सारे लगभग वो क्रोम में ओपन हो जाएंगे। कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप यहाँ इस तरह से इसका कैलकुलेटर जो कि वेब एप्लीकेशन है। नॉर्मली के जो बहुत ज़्यादा छोटे एप्लीकेशन वगैरह है जो ज़्यादा वेट करनी है, ज़्यादा MB वगैरह करनी होने, ज़्यादा पावर नहीं इस्तेमाल करता है, वो आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। बाकी के आपको वेब बेस्ड मिल जाता है। उसके बाद अगर इसका हम ले चलते हैं आपको यहाँ से इसका जो ऐप प्ले स्टोर यानी कि कर सकते हैं इसका ऐप विंडो जो इसका एप्लीकेशंस के लिए जो स्टोर्स है वो ये है। और यहाँ से हम इसको सॉफ्टवेयर सेंटर ये नाम रखा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर सेंटर को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिल जाता है देखने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ आपको ये इस तरह का पूरा इंटरफेस इसका सॉफ्टवेयर का मिल जाता है। और यहाँ से अगर आपको आज जाएँ अगर वेब ऐप या फिर इंस्टॉल अपडेट्स में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी मेनली आपको मिलता है वो वेब ऐप्स मिल जाता है। चलिए हम एक बार कैटेगरीज में जाकर के लगभग सभी को देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज करके। अभी हमने ऑल को सिलेक्ट किया हुआ और ये सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे जो एप्लीकेशंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। पाइथन वगैरह अगर पाइथन वगैरह करते हैं तो आपको शायद ये काम आ जाए। इधर ID एलिक्स में मिल जाता है, एलिप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप देख लीजिए जो भी एप्लीकेशंस आपको ज़रूरत का है और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। एक्चुअली में हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि क्या आपके रिक्वायरमेंट का हो सकता है
और क्या नहीं हो सकता, क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या आपको काम का है और क्या आपके नहीं है। तो इसमें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बिल्कुल कुछ खास जो जिसको आप जो एप्लीकेशन आप जानते हो या जो आपको ज़्यादा ज़रूरत आने वाला है और लगभग नहीं के बराबर है। बहुत ही ऐसे कम ही एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिसको आपने कभी सुना हुआ होगा। जो मेनली इसका नाम है भी आपको टेलीग्राम डेफिनेटली मिल जाता है यहाँ सोशल के लिए, बाकी आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। और इधर कन्वर्टर वगैरह सब मिल जाता है। अगर आप इधर वेब ऐप्स में आते हैं तो आपको इधर जो एप्लीकेशंस मिलने वाले ये सारे एप्लीकेशन तो होंगे, बट ये सारे के सारे आपको वेब एप्लीकेशन होंगे, यानी कि ये गूगल क्रोम में ही सारे के सारे खुलने वाले, जैसे कि विकिपीडिया वगैरह, कोरा, इंडिया टुडे। ये कई एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बुक मार्क्स कर दिया रहेगा या फिर एक शॉर्टकट्स आपको ऐड कर देगा, कह सकते हैं इस तरह का रहने वाला है, जैसे कि फाइनेंस में HDFC ICICI वगैरह से। लेकिन हाँ, जो ब्राउजर में खुलेगा वो थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा नॉर्मल के थ्रू अलग थोड़ा खुलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है तो API है, तो थोड़ा सा उससे अलग आपको फीलिंग देगा एप्लीकेशन की तरफ। बट खुलने वाला है टोटल का टोटल आपको ये गूगल क्रोम में ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी सारा एप्लीकेशन जो काम का है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको इंस्टॉल करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हो गया ये लास्ट ऑल कैटेगरीज में भी, तो इतना एप्लीकेशंस आपको मिल जाता है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो नॉर्मली आपको ब्राउजर का इस्तेमाल करिए और वहाँ से आप उसके वेबसाइट पर आप विजिट करके जा सकते हैं। इसको सबको हम कर लेते हैं क्लोज। ये अभी गूगल का ही है, गूगल सारा का सारा क्रोम पर चलता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये सारे के सारे क्रोम बेस्ड ही चलते हैं। अगर आप इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी अगर खेलना चाहेंगे तो वो भी आप खेल सकते हैं, बट नॉर्मली बेसिक गेम्स वगैरह से भी आपको खेलने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे गेम इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें से कोई सा भी गेम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस वगैरह सब आपको मिल जाता है, ज़्यादातर हल्के गेम है जो कि हैवी वेट का नहीं आने वाला है, हाई एंड गेम्स कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ये चेस को ही अगर हम ओपन कर ले तो ये आपको एप्लीकेशंस इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ से आप इसको खेल सकते हैं। बिल्कुल फेसबुक के स्टाइल में है, जो कि फेसबुक पहले देता था, अब थोड़ा चेंज हो गया उसका भी, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये लगभग इस तरह का आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे ऑफिस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर, ड्रॉ, प्रेजेंटेशंस वगैरह सबके लिए मिल जाता है। लेकिन ये सारे वेब एप्लीकेशन है, जैसे कि स्प्रेडशीट का आप इस्तेमाल करिएगा तो ये स्प्रेडशीट ये अपना इंस्टॉल किया हुआ है, ये मतलब गूगल वाला नहीं है, ये इसका है। तो ये आप उबंटू में आपको ये एप्लीकेशंस मिल जाता है। इस तरह से कुछ एप्लीकेशंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशंस है, ये आपको वेब बेस्ड नहीं है, ये कि ब्राउज़र में ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब जो इधर दिया हुआ है वो इधर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और भी। तो ये डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ये अब ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, ड्रॉ, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वर्ड के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैलेंडर है तो वर्ड के लिए यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ से पूरा आपको वीडियो मतलब एप्लीकेशन मिल जाता है। पिकार्ट्स का है तो पिकार्ट वेब बेस्ड है या फिर एप्लीकेशन डेफिनेट ये वेब बेस्ड आ गया फिर। तो इसमें पता नहीं चलता है कि भाई कौन सा वेब बेस्ड है और कौन सा एप्लीकेशन है। तो आपको इस्तेमाल हर एक को करना पड़ेगा, और हम इसमें अगर सबको इस्तेमाल कर करके अगर देखेंगे ओपन करके तो टाइम ही काफ़ी लग जाने वाला है। तो यहाँ से अगर आपको एक टूल चाहिए तो यहाँ से आप जाकर के टूल्स भी देख सकते हैं। फाइल मैनेजर एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार फाइल आपको किस तरह का दिखाने वाला है फाइल मैनेजर में। तो ये आपको इसका फाइल मैनेजर खुल चुका है, जो कि इस तरह का आपको दिखता है। लगभग माई कंप्यूटर पूरा सिस्टम पीसी की तरह से ही आपको मिल जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग है। USB ड्राइव भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेटवर्क अगर नेस वगैरह ऐड करते हैं तो उसका डेटा यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। उसका दोस्तों अगर इसमें और भी कुछ अगर देखना हो तो आप नीचे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बेसिकली इसमें सारा कुछ तो है ही अब, और एक एक चीज़ का क्या ही बनेगा। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक जो है इसमें एप्लीकेशन है, अगर आप उसको ओपन होते हुए देखना चाहते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो है या नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, या फिर नहीं तो उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे कि उसी में आपको बता दिया जाए कि हाँ वो होने वाला है या नहीं है। तो वो आपको डेफिनेटली कोशिश रहेगा कि मिल जाए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको एक शॉर्टकट छोटा सा एक एडिटर मिल जाता है, जो कि टेक्स्ट एडिटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिजनेस का करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं पूरा क्लोज।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इसका पूरा इंटरफेस किस तरह से और किस तरह से आखिरकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। हालांकि ट्रायल फेज में थोड़ा टाइम अगर जाए तो उसके बाद रिफाइन होकर के आएगा तो एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है। और इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लें, इसके परफॉर्मेंस के लगभग में भी बात कर चुके हैं, जो कि प्रोसेसर इसका दिया है। आपने देखा है कि क्या आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, जो इसका प्रोसेसर है और जो आपको रैम मिल जाता है। और परफॉर्मेंस लगभग पूरा डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड पर, क्योंकि इसमें डबल आ जाता है वहाँ का आपका प्रोसेसर भी और इंटरनेट का भी, तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा। बट अगर इंटरनेट का स्पीड बढ़िया है तो डेफिनेटली लगभग अच्छा से काम कर जाएगा। उसका दोस्तों इसका अभी जो भी आपने देखा, अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।